हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 का साइंस एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 5 पदार्थों का पृथक्करण, इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर्स का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ओके, तो प्रीवियस चैप्टर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये मेरा क्लास 6 का साइंस एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 5 पदार्थों का पृथक्करण से रिलेटेड हम क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है जी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? दो उदाहरण के साथ आपको लिखना है। ठीक है, आइए समझते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझो। देखिए, अवयव, बहुत सारे अवयव को मिल करके जो है मिश्रण बन जाता है। ठीक है, यानी कि उन मिश्रण में अवयवों को पृथक मतलब अलग करना, छांटना, निकालना, अलग करना, है ना। अलग करने की आवश्यकता क्यों होती है? दो उदाहरण देकर के आपको समझाना है। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं। ठीक है, देखिए, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक यानी कि अलग करने की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। ठीक है, जैसे कि पहला हम कारण लिख सकते हैं कि कई बार मिश्रण के घटकों में हानिकारक अथवा अवांछित, है ना, हानिकारक मतलब तो जानते ही हो, हानिकारक मतलब जो हार्मफुल हो सेहत के लिए। ठीक है, इसी तरह अवांछित मतलब बेकार। ओके, पदार्थ होते हैं जिन्हें पृथक करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल चावल से कंकर पत्थर को अलग करना। ठीक है, ओके, इसी तरह सेकंड इसका रीज़न क्या है? सेकंड इसका कारण है अलग करने का, वो है क्या? कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं यानी कि अलग करते हैं। ठीक है, जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि दूध से मक्खन को अलग करना। ओके, देखिए, मक्खन तो खराब चीज़ है नहीं, फिर भी हम उसे अलग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि अपनी आवश्यकता के लिए पृथक कर सके, अलग कर सके। जैसे कि हम दूध से मक्खन को हम अलग करेंगे तो मक्खन से हम क्या बना सकते हैं? पनीर बना सकते हैं, रसगुल्ला बना सकते हैं। ओके, इसी तरह घी बना सकते हैं। ओके, बहुत सारे तरह के और भी कई चीज़ बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम, ये हानिकारक और अवांछित पदार्थ नहीं है, लेकिन हाँ, इसे हम अलग करके कुछ अलग हम यूज करेंगे, है ना। चलिए, यही इसका यहाँ पे आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निष्पावन, निष्पावन से क्या अभिप्राय है? इसका क्या मतलब है? यह कहाँ उपयोग किया जाता है? ठीक है, आइए समझते हैं कि निष्पावन क्या होता है। ठीक है, देखिए, किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा, ओके, यानी कि हवा के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। ठीक है, ओके, यानी कि आपके पास जो पदार्थ है उसमें क्या बोलते हैं, हल्का पदार्थ भी है मिला हुआ और भारी पदार्थ है। ठीक है, तो उसमें क्या है, हवा का झोंका जब दिखाएंगे हम लोग तो जो भारी पदार्थ होगा वो वैसे ही रह जाएगा और जो हल्का पदार्थ होगा वो क्या होगा, हवा के झोंके में उड़ जाएगा। ठीक है, ओके, साधारणता यानी कि सामान्य तौर पर किसान इस विधि का उपयोग करते हैं, जैसे कि धान से क्या बोलते हैं, धान से अलग करना। ओके, उनके क्या बोलते हैं, धान जब वो देखते होंगे तो धान से क्या होता है, हवा के झोंक से उसका जो है छिलका जो होता है धान के ऊपर वो अलग हो जाता है। ठीक है, ओके, यानी कि मिला हुआ मिक्स रहता है वो अलग हो जाता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है, किसान इस विधि से हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से क्या करते हैं, यानी कि अन्य कणों मतलब हो गया कि मतलब अनाज में मिला हुआ कण को क्या करते हैं, पृथक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे? ओके, तो आइए समझते हैं। देखिए, दालों के नमूने से भूसे एवं धूल कण हस्त चयन यानी कि हाथ से चुनकर हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, हाथ से चुन करके अलग कर सकते हैं। अब घर में कितना दाल होता है, जैसे अब घर में आप 1 किलो 2 किलो आपके घर में जैसे दाल आया, ठीक है, 1 से 2 केजी दाल आता है तो उसके लिए मशीन तो नहीं मंगाओगे ना, तो हाथ से ही अलग कर लोगे चुन के। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट है क्या? छालन से क्या अभिप्राय है? छालन का क्या मतलब है? यह कहाँ उपयोग किया जाता है? ठीक है, देखिए, छालन जो है भिन्न भिन्न आकार के मिश्रण के घटकों के अलग करने की एक विधि है। ओके, एक प्रक्रिया है जिसमें एक विशेष आकार के कणों को छन्नी के छोटे छोटे छेदों से अलग किया जाता है। ठीक है, जबकि बड़े कण छन्नी में ही रह जाते हैं। ठीक है, ओके, यही आपका छालन कहलाता है। ठीक है, ओके, इसका उपयोग जो है निम्न मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि पहला, इसका उपयोग आटे से चोकर को अलग करने के लिए किया जाता है। इसी तरह सेकंड, चाय से चायपत्ती को अलग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका ये मैंने 2 यूज भी मैंने लिख लिया। ठीक है, ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ओके,
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे, कैसे अलग करेंगे। ठीक है, ओके, इसकी क्या विधि है आइए समझते हैं। ठीक है, देखिए रेत और जल के मिश्रण से रेत और जल को निस्तारण विधि से अलग किया जाता है। ठीक है, वो कैसे किया जाता है, अब यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, यहाँ से आप समझिएगा। रेत के भारी कण बर्तन के तली में बैठ जाता है, इसे अवसादन विधि कहते हैं। ठीक है, इससे पानी जो कि हल्का होता है ऊपर रह जाता है, जिसे निस्तारण विधि से अलग कर लिया जाता है। ठीक है, पानी को और साफ प्राप्त करने के लिए फिल्टर पेपर से छन्नी से अलग किया जा सकता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ तो आप इसे कैसे करेंगे? ठीक है, तो हाँ ये संभव है, हाँ यह संभव है। इसे छानने की विधि से हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, छानने की विधि से हम इसे अलग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? ओके, तो पंकिल जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने की विधि निम्नलिखित है। जैसे पहला क्या है, सबसे पहले यानी सर्वप्रथम पंकिल जल को एक साफ बर्तन में कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, जिससे मिट्टी के भारी कण नीचे तली में बैठ जाएगा। इस विधि को अवसादन कहते हैं। ठीक है, इसे ही अवसादन विधि कहते हैं। ठीक है, फिर निस्तारण विधि के प्रयोग से जल को बर्तन से अलग कर लेंगे। इस विधि में पानी वाला भाग जो ऊपर है उसे अन्य बर्तन में उड़ेल देंगे। ठीक है, यानी कि अच्छे से मिला देंगे। ठीक है, उड़ेल देंगे। ओके, इसी तरह स्वच्छ जल प्राप्त करने के लिए हम फिल्टर पेपर से पानी को छान लेंगे। इस विधि को हम लोग छानन कहते हैं। ठीक है, ओके, तो इस तरह इसका आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, रिक्त स्थानों को भरें। पहला क्वेश्चन है, धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इस विधि को कहा जाता है थ्रेसिंग। इस विधि को क्या कहा जाता है जी? थ्रेसिंग। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें क्या भरोगे? थ्रेसिंग भरोगे। ठीक है, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है थ्रेसिंग। ठीक है, चलिए खो नंबर क्या है? खो नंबर है, किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है, इसे पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो इसे हम कैसे पृथक करेंगे, कैसे साफ करेंगे, कैसे क्लियर करेंगे? तो ये छानन विधि से क्लियर करेंगे, छान करके। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर गो, समुद्र के जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? इस प्रक्रिया का क्या नाम है? तो इस प्रक्रिया का नाम है वाष्पन। वाष्पन विधि द्वारा जो है समुद्र से नमक को हम लोग क्या करते हैं? नमक को प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर घो, जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती है। इसके पश्चात यानी इसके बाद स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं निस्तारण विधि। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? निस्तारण विधि। ठीक है, तो घो नंबर का हो जाएगा निस्तारण। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9, सत्य अथवा असत्य, कौन सत्य कथन है, कौन असत्य आपको बताना है। ठीक है, जैसे पहला क्या है, दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो इसका हो जाएगा असत्य। ठीक है, इसी तरह खो नंबर, नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पादन द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो ये भी हो जाएगा आपका असत्य। ओके, घो नंबर क्या है, अनाज, अच्छा गो नंबर। ठीक है, चाय की पत्तियों को चाय से पृथक निस्यंदन द्वारा किया जा सकता है, तो हाँ सत्य किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम यानी कि निस्तारण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, तो इसका असत्य हो जाएगा, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हो, आप शिकंजी में बर्फ चीनी के घुलने से पहले डालेंगे या बाद में? किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा? ओके, आइए समझते हैं। बर्फ के डालने से पहले हमें चीनी डालना चाहिए, क्योंकि चीनी गर्म पानी में अधिक तेज़ी से घुल जाती है, क्योंकि ठंडे पानी में पानी बर्फ मिलाकर हम अधिक चीनी घुला सकते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ओके, अब हम लोग जो है आपके जो एनसीईआरटी बुक में है क्वेश्चन नंबर 10 तक ही दिया हुआ था। अब हम लोग अतिरिक्त प्रश्न उत्तर देखेंगे। ठीक है, यानी कि इसके अलावा एक्स्ट्रा
ये जो हम बता रहे हैं एक्स्ट्रा बता रहे हैं, जो कि आपके इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ओके, जो कि एग्जाम्स में आ सकते हैं और नॉलेज के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो ये अब आपका जो है ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आपके अभ्यास प्रश्नावली में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है, मिश्रण किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के मेल से बनने वाले पदार्थ को मिश्रण कहते हैं, जैसे कि हवा, धूल, कण, शरबत आदि। ओके, यहाँ पे आदि है, ओके, इत्यादि लिख सकते हो, आदि लिख सकते हो, ठीक है। पृथक्करण से आप क्या समझते हैं? पृथक्करण क्या है? किसी मिश्रण से पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया को पृथक्करण कहते हैं, ठीक है। अपसादन किसे कहते हैं? तो किसी तरल मिश्रण से भारी ठोस पदार्थों के नीचे बैठने की प्रक्रिया को अपसादन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मिश्रण किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के मेल से बनने वाले पदार्थ को मिश्रण कहते हैं, जैसे हवा, धूल, कण। ओके, ये तो हो चुका है, ठीक है। पृथक्करण से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, पृथक्करण क्या है? किसी भी मिश्रण को पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया को पृथक्करण कहते हैं, ठीक है। अपसादन किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या? सब कुछ रिपीट लगता है हो रहा। अपसादन, मिश्रण, सब कुछ तो रिपीट हो रहा, राइट, ये सब तो रिपीट हो रहा, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निथारना किसे कहते हैं? तो ठोस एवं द्रव के मिश्रण से ठोस पदार्थ के अपसादन के बाद तरल पदार्थ को बाहर गिराकर अलग करने की विधि को निथारना कहते हैं, ठीक है। छानना क्या है जी? यह पृथक्करण की एक विधि है जिसमें तरल मिश्रण से एक विशेष प्रकार के कण को अलग करने के लिए पतली झिल्ली वाले फिल्टर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? तो एक ठोस पदार्थ का सीधे गैस और गैस का सीधे ठोस पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया को ही ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, कुछ ठोस पदार्थों को गर्म करने पर बिना तरल पदार्थों में परिवर्तित हुए सीधे गैस में परिवर्तित होने पर क्या गुण होता है? ओके, जैसे कि इस विधि को क्या कहते हैं? तो इस विधि को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कुछ पदार्थों का नाम लिखिए, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड हो गया, कपूर हो गया, ओके, नेफ्थालीन हो गया, ओके, नेफ्थालीन, ठीक है। क्या होता है जब गैस को ठंडा करते हैं? ओके, गैस को जब ठंडा करते हैं क्या होता है? तो जब गैस को ठंडा किया जाता है तो यह सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। वाष्पन किसे कहते हैं? इसके उपयोग लिखें। तो जल का जल वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं, ठीक है। वाष्पन विधि का प्रयोग जल से लवण प्राप्त करने के लिए यानी कि नमक प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जैसे कि समुद्र से नमक प्राप्त करना या खारे पानी से लवण प्राप्त करना यानी कि नमक प्राप्त करना, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से नमक को किस प्रकार अलग करोगे? ओके, तो अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से नमक को ऊर्ध्वपातन विधि से अलग किया जा सकता है। अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातित हो जाता है और बर्तन में नमक शेष रह जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, भूसे से गेहूं का दाना किस विधि से अलग किया जाता है? तो इसे हम लोग फटक करके हम अलग कर सकते हैं, ठीक है, फटक करके, ठीक है, जो कि आप आम भाषा में सूप कहते हो। सूप से हम लोग घर में हर एक के होता है सूप, ठीक है, उससे अलग किया जाता है, ठीक है। रेत और संगमरमर के चूर्ण को किस प्रकार अलग किया जा सकता है? तो इससे चालन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने क्लास 6 का साइंस चैप्टर नंबर 5 पदार्थों का पृथक्करण से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।